देखो, जहां तक सवाल लगा लियो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में, जैसे हम लोग 2 चैप्टर पढ़ते थे, एक फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट क्लास 11 में। तो फाइनल अकाउंट पढ़ाया नहीं जाता, क्या पढ़ा जाता है? फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, तो उसमें भी कवर कर लेता है। उसी तरह ये चैप्टर तुम्हारा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड टैक्स लायबिलिटीज का नाम है, ठीक है ना। अगर तुम ये चैप्टर कर लोगे तो जो चैप्टर भी इसके पहले हुआ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा, ठीक है। अपना जितना बुद्धि है सब इसमें लगाओ। हमने आपको पढ़ाया था टैक्स रेट क्या है ना, बताए थे ना। टैक्स रेट के लिए पहला लेक्चर ओपन कर लेना, आज पहला दूसरा लेक्चर ऑनलाइन उठा के ले लो, अभी जितनी बात बताया सब उसमें है। टैक्स रेट बताया ना, आदमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक नॉर्मल, एक, ठीक है, जो किसमें आते हैं 18 से 60 में, 60 से 80 वाले सीनियर सिटीजन, और 80 से प्रभु इच्छा वाले कहां चले गए? सुपर सीनियर में, है ना। रेट भी आपको पढ़ाया गया है। देखो, रेट के बाद जो तुमको ध्यान रखना है वो कहां ध्यान रखना है? स्पेशल रेट पर ध्यान रखना है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर रेट ऑफ टैक्स क्या है? 20%। लेकिन अगर सेक्शन 112 एक कह देगा तो वो रेट कितना परसेंट है? 10% होगा, है ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, रेट स्पेसिफाई है कितना? कितना रेट स्पेसिफाई है? कुछ नहीं है, तो क्या मान लोगे उसको? नॉर्मल। अगर स्पेसिफाइड कर दिया 111 तो क्या हो गया? वो 15% आ जाएगा। फिर आप उसमें से देख लो कैजुअल इनकम, लॉटरी की इनकम और जो भी इनकम है उस पर रेट क्या है। बात समझ में आ रही नहीं आपकी? उसके बाद ऑटोमेटिक आप ये कर लेंगे। आप उसमें के 1 2 3 4 जो लेक्चर हो वो पढ़ लें, उसके बाद जब यहाँ पर उसके बाद आप हेड पढ़े फिर इसमें आए। जो लोग बैठे हैं 1 2 हेड पढ़े हैं, कह रहे हैं कि हमने पूरा भी पढ़ा ही नहीं, तो अपने दिमाग का ये वहम निकाल दे। पहली बात, आपसे आप पूरा कैलकुलेशन करा नहीं रहा, वो दिया हुआ है। अब यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आ रहा हूं। You are required to compute the net tax liability for tax refundable if any from the following particular of the income of assessment for the assessment year 24-25। सैलरी दी है, कितने की है? 562 500 की। डीए दिया 1,22,000 का, तो ग्रॉस सैलरी आ गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दियो, इनकम प्राप्त सैलरी आ गई। इसमें मैंने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया जो तुमको नहीं आ रहा था अभी तक? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दी है 50,000 रुपए, म्युनिसिपल टैक्स दिया नहीं है, तो आप इसको वर्किंग नोट में कायदे से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। जीएबी माइनस म्युनिसिपल टैक्स आ गया, एनएबी, एनएबी 50 था, 30% निकाल दिए, कितना आ गया इनकम प्राप्त हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया क्या? राम सेतु वाला तीर मार दिया, बन गया पूरा समुद्र पर बिछ गया, ठीक है ना। क्यों? ये तुमको नहीं आ रहा था क्या? फिर आगे कह रहा है वो इंटरेस्ट रिसीव ऑन टाइम डिपॉजिट विद पीएनबी, तो अदर सोर्स का ये इंटरेस्ट की इनकम 30,000 रुपए, यहां ब्रैकेट में लिख देना अदर सोर्स है, ये ब्रैकेट में इंटरेस्ट इनकम नीचे लिख लेना, ठीक है। अब ये सब अगर कर लिए तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम कितने का आ गया? 6,99,500। इसमें आपको कोई समस्या नहीं है क्या? वो कह रहा कंट्रीब्यूट करते आरपीएफ में 50,000 रुपए का, है ना। आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया कितना? 50,000 रुपए। अगर आप आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करें 50,000 तो आपको डिडक्शन मिलेगा कौन सा? 80C का। फिर वो कह रहा है 9,000 रुपए का प्रीमियम पे करता है, इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, ठीक है। इसका भी डिडक्शन कितना है? 9,000 रुपए का है। किसका? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का। किस सेक्शन में? 80C में। तो अगर आप देख पा रहे हो, ये दोनों ऐड कर दोगे 59,000 की हमको डिडक्शन मिल जाएगी। कहां पर? तो हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई? 6,40,500। क्या ये बात क्लियर है आपको? बताइए। जब लिखा रहा था ना तुरंत लिख रहा करो, ठीक है ना, बैठे मत रहा करो। अभी इसमें बहुत बड़ा पॉइंट नहीं ना तुमको अब ये पूरा फिर से समझाना पड़े। नोट करना होता है। बात समझ में आएगी नहीं यहां तक? अब जो मेहनत तुमको करना है टोटल इनकम पर करना है ना,
टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। ये बात तो सब लोग कर ले रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही। देखो कह क्या रहा है, यहां से बात को समझो। इस पूरे आपने पढ़ा है कि जो 2.5 लाख की इनकम होगी उस पर टैक्स क्या लगेगा, फिर अगले 2.5 लाख पर, मतलब अगर 5 लाख कमाए, टोटल हमारी इनकम कितनी है 6,40,500, तो पहला 2.5 एग्जेंट, अगले 2.5 पर 5% कितना 12,500, तो 6,40,500 में से माइनस कर दिया हमने 5 लाख। अब उसमें देखो कौन कौन सी इनकम थी, सैलरी की भी इनकम है, ठीक है। अब ये देखो कि 6,40,500 में से अगर मैंने 5 लाख माइनस किया तो बचा कितना, 1,40,500, ठीक है। तो ये 75,500 यहां कैसे आ गया? अच्छा, उसको अभी बाद में देखो, ये देखें भाई पहले। चलो पहले लिख लो ये जो जो नहीं लिखे हैं, चलिए लिख लीजिए, बताएं। यहां तक तुम लोग फोटो खींच लिया करो, ठीक है। और जहां ज्यादा फोकस देना है वो देना है, तो वो टैक्स लाइबिलिटी पे कंप्यूट करें, ठीक है। हो गया? हो गया टाइम। अब इसको छोड़, देखो यहां से देखना है हमको, हमारी इनकम कितने की थी 6,40,500 की है, ये है ना। 2.5 पर तो कोई टैक्स बना नहीं हमारा, 2.5 से ज्यादा 5 लाख तक कितना 5%, तो 5 में 2.5 बचा, 2.5 का 5% कितना 12,500। फिर 5 लाख से 6,40,000 माइनस कर दो, 6,40,000 5 लाख बचा कितना 1,40,500, उसका 20% कितना आ गया 28,100। तो हमारा जो टोटल टैक्स है कितना आ गया 40,600। हेल्थ एजुकेशन से आ गया 16,24, 40,600 का 4%, तो 42,224 रुपए का हमारा क्या आ गया टोटल टैक्स लाइबिलिटी। सैलरी पर टीडीएस कटा है 28,704 का, तो हमारी नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई है 13,520। ये बात आप लिखिए पहले, जितने लोग बैठे ये बात आप लिखिए। ये तैयारी मैंने शुरू में ही पढ़ाते समय बनवा दी थी इस बार, जब शुरू में पढ़ा रहे थे ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास 10वीं क्लास तक मैंने यही सब कराया था।
अब उनके नसीब खराब है जो नहीं पढ़े। हटाएं। और जब तक देखो अपने से काम नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा, ठीक है? इसलिए अपने से ज्यादा काम करने का प्रयास करना। अब टीडीएस का मैटर है सैलरी का। कैसे पहचानोगे कि टीडीएस काटना है, कैसे पहचानोगे नहीं काटना है? उसने लिखा ना नेट टैक्स लायबिलिटी, अंडरलाइन कर लो उसको। अगर बोला नेट टैक्स लायबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी तो आप टीडीएस काटेंगे। ठीक है, हटा दिया जाए इसको। टीडीएस का मैटर समझेंगे आप। छाप भी नहीं पा रहे हो तुम लोग, अगर पेपर में नकल भी मिल जाएगा तब भी तुम नहीं कर पाओगे। देखिए अब ध्यान से समझिएगा टीडीएस के अपने मैटर। आपको पता है सैलरी टोटल कितनी आ गई? 6,34,500 की। जरा चेक करो क्या आ रही है ना? कैसे आ रही 6,34,500? 5,62,500 का सैलरी, ठीक है? 5,62,500 की सैलरी, 1/22 का डीए और 50,000 का स्टैंड डिडक्शन, तो 6,34,500 आ गया। इसमें से आप जो कंट्रीब्यूट किए हो 80C का आरपीएफ और एलआईपी माइनस कर दोगे, आया कितना? 5,75,500। इस 5,75,500 पर टैक्स कितना बना? 2.5 एग्जेंट, 2.5 पर 12, 505%, और जो बचा 75,500 पर 20%, कितना आ गया? 27,600। इसका 4% का शेष गया 1,104, तो ये 28,704 टोटल तुम्हारा टैक्स किस पर बना है? सैलरी। ठीक है, सारे टीडीएस माइनस करते हैं। अगर आप देखें जो 80C का डिडक्शन मिल रहा है, ये सब रिलेटेड किससे है? सब कंट्रीब्यूशन है आपका। सी का है कि नहीं कंट्रीब्यूशन? सी का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूट बेस्ड डिडक्शन। अगर आप पैसा दोगे तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा, है ना? फिर डी में पढ़ाया गया ना तुमको, डी फॉर डिसीज, ई फॉर इंटरेस्ट, हाँ सॉरी, ई फॉर एजुकेशन और इंटरेस्ट बेस में। ठीक है, तो आप बताइए बातें। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? पहले आपने क्या किया? सैलरी टोटल कंप्यूट की आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। 6,84,500 है, 50 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस की, कितना आ गया? 6,34,500, मतलब टैक्सेबल सैलरी है। उसमें से आपने डिडक्शन माइनस कर दी, जो आ गया उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, जो रेट आपको पता है ना? अब ये ध्यान रखो यार, तुम्हारा टोटल कंपटीशन कितना था? 42,224, और जो सैलरी का है माइनस कर दोगे, जो बच गया वही डेट टैक्स लायबिलिटी, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसके बाद आप लोग, इसीलिए मैंने इतना इलस्ट्रेशन कराया पहले। हाँ वीडियो रखे ही हैं, वीडियो देखी नहीं हो, हमसे पूछती हो है कि नहीं है, सारा वीडियो है टैक्स है ना। नए पुराने सब वीडियो रखे हैं उसमें, हटाए नहीं मैंने इसलिए ना, कि जब तक तुमको नए ना मिले पुराने ही देख डालो। सब है वही, पुराना वीडियो और बेहतर है।
क्योंकि जहां पर टैब से पढ़ाए हैं वहां पर क्या समय मिलता है, वहां पर और ज्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। सवाल नंबर 2 है, मिस्टर राम एंड इंडियन रेजिडेंट है, एज, अब देखो अभी तक एज की बात नहीं हुई, एज की बात नहीं होगी तो आप नॉर्मल में कंप्यूट करेंगे 28-60, जब एज लिख देगा तो आप बोलेंगे, ठीक है 67 है, सीनियर है। सबमिट बिफोर योर पर्टिकुलर इनकम फॉर पर्पस कंप्यूटिंग द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। निकालो, बैठो मत, निकालो, कॉपी कलम चलाओ। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अदर सोर्स का इनकम है ये, वो बिजनेस एक रन कर रहा है, पब्लिकेशन है बुक का, नेट इनकम है उस बिजनेस से 6,05,000 रुपए, पीजीबीपी की इनकम हो गई है। He has also held an agency of insurance by way of which he earn a commission net 25,500 है ना, उसके पास एक एजेंसी का भी काम है, वहां से उसको कमीशन मिल रहा है, ये भी क्या हो गया उसका, बताओ। He has income from interest on loan, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिडक्शन नीचे क्लेम किया उसने। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसके सवाल को। देखिए यहां पर पहले और दूसरे हेड की इनकम तो है नहीं, ना तो इनकम फ्रॉम सैलरी है और ना ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। पीजी विपिन देखो बुक का पब्लिकेशन से इतना है, एजेंसी बिजनेस से इतना आया, नीचे देखो उसने डिडक्शन मांगा 5,000 रुपए अपील किया है इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए, तो हमारी टोटल बिजनेस की इनकम आ गई 6,25,500। इसमें कोई दिक्कत हो आप बताइए। कैपिटल गेन देखो दो दिया उसमें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 9,000 का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ही नहीं, लॉन्ग टर्म है नहीं, शॉर्ट टर्म है ये ऊपर लॉन्ग टर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। ठीक है, अदर सोर्स में आओगे, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन लोन से कमाया उसने, टोटल 18,000 ही आ गया, तो ग्रॉस टोटल इनकम 6,52,500 की आ गई। इसमें कोई समस्या हो आप बताइए। डिडक्शन के लिए क्या बोला है, डोनेशन दिया फैमिली प्लानिंग के लिए 3,000 रुपए बाई चेक से, तो फैमिली प्लानिंग के लिए अगर आप देते हो डोनेशन तो 80G में डिडक्शन मिलेगा कितना, 100% ऑफ कंट्रीब्यूशन। लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो देखो टोटल फैमिली प्लानिंग की डिडक्शन 3,000 मिल गई, 3,000, तो हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई, 6,49,500। ये है हमारा आंसर। हाँ 3,000 का मिलेगा। देखो डिडक्शन की बात थोड़ा सा यहां पर मैंने आपको पढ़ाया था, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम पढ़ाए ना, क्या पढ़ाए थे, सबसे पहले क्या उठाओगे आप, तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी, 6,52,500 की, उसमें से माइनस कर दोगे सारी डिडक्शन एक्सेप्ट 80G, है ना, तो यहां पर देखो और कोई डिडक्शन है ही नहीं, तो वही इनकम हमारी क्या हो गई, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। इसका 10% निकाल लोगे, है ना, उसकी 10% का ही डिडक्शन आप ले सकते हो ना, तो कितना अमाउंट आ गया ये आपका 65,250, बिफोर डिडक्शन कैलकुलेट करोगे तो यही तो आएगा ना। फिर तुमने डोनेशन कितने का दिया, विचएवर इज लोअर, दोनों से कम क्या है, 3,000, इसीलिए 3,000 का डिडक्शन आपको मिला। दोनों पहले आप क्या करोगे, एडजस्टेड जीटीआई निकालो,
उसका टोटल 100% या इसका, दोनों में चेक करो कम क्या है। तो कम क्या था, यही था, तो इसका आपको डिडक्शन मिला। अब यहां पर आप देखेंगे टैक्स लायबिलिटी, एज 67 है तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, 3 लाख की, जीरो। अगले 2 लाख पर 5%, 10,000 रुपए, बचा 1,49,500 पर 20%, ये टोटल आ गया आपका। इसका सरचार्ज निकाल लिए 1596, 41,496 आ गया। मैंने आपको पढ़ाया था राउंड ऑफ का प्रोविजन, बोले थे अगर 5 से कम है तो उसको क्या कर दोगे, हटा दोगे। अब 5 या 5 से अधिक होगा तो राउंड अप करके क्या कर दोगे, जीरो लेके आओगे। 41,496 को राउंड अप किया, कितना आ गया, 41,500। ठीक है, नोट करना है, आराम से नोट कर लीजिए। इसको नोट करना है नोट कर, इसको फोटो खींचना हो, जो जो करना हो कर लो अपना। समझ में आ रही बात कि नहीं है। हो गया बेटा। ऊपर कर दो। समझ में आ रहा है ना ऋषभ। हमको तो हंसी आ रही है। ठंड भी 2 दिन से बढ़ गई है। वही टोपी गाड़ी में छूट गई थी, अब कल ऐसे ही गए ऐसे ही आए, फिर गला पकड़ ली। बहुत ठंडी है। बर्फबारी हुआ है ना। कल परसों में पानी भी बरसने बोला है। तीसरा पढ़ो इसके बाद जिसका हो गया है।
और खुद से करना है इसको तुम लोग को। सब में दिया है बेटा। लिखो भी थोड़ा। तो आया नहीं उसको यही करोगी जो आ गया हो घर पर। एक बार यहाँ पर वो कर लिया करो, घर पे लगाने के बाद ही लिखा करो, ठीक है सब लोग। तीसरा करो, पढ़ो। द पर्टिकुलर ऑफ इनकम फ्रॉम इंडिया ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज 70 साल है उसकी। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट है, कुछ करने का रिक्वायरमेंट नहीं, टोटल ये कंप्यूट है 172 लिखो आप इसमें। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें भी सब कुछ है, रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कैलकुलेशन की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सब उठा के लिख दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी है ज्वेलरी से। फिर कैजुअल इनकम है, गेम है टीवी का, है ना, तो कोई समस्या नहीं। 3 वाला तो और सबसे इजी क्वेश्चन है, सब लोग अपने इसमें फटाफट। हम्म हटा दिया जाए इसको। देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी है नहीं, कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 17 का था, एक 20 में से 17 माइनस हो गया, एक 3 का ही आ गया, ठीक। अदर सोर्स में कैजुअल इनकम 20,000 की है, तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 4,14,000 रुपए का। नीचे लिखता है ही पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 का, 86 डिडक्शन ले लो, और कंट्रीब्यूट कर रहे आरपीएफ पे 5,000 रुपए एंड सम 20,000 बाई चेक टू एन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, है ना। आरपीएफ का डिडक्शन तो आप ले लीजिए 5,000 का। फिर जो वो क्या कर रहा है 20,000 का चेक दे रहा है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, है ना, उसके लिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग क्या करो यहां तक नोट करो, कहां तक, आरपीएफ तक। नोट करिए यहां तक। याद करके लिखे एंट्री याद नहीं की जाती है, समझ गई। एंट्री याद करोगी तो याद ही करती रह जाओगी तुम। तनु कहाँ है आजकल। बेटी जी की बात है, आप रजिस्टर्ड इनकम फिर से कैलकुलेट करिए सब लोग। इंडिया के लोग को हथकड़ी लगा के लाया जा रहा है, सोना पार हो जा रहा है 90,000।
डॉलर की वैल्यू फटाफट बढ़ी जा रही है और गवर्नमेंट हमारी आराम कर रही है। चलिए भैया टीजी की डिडक्शन पर बात करते हैं। आपको निकालना क्या है? एडजस्टेड टोटल इनकम या एडजस्टेड जीटीआई। तो जीटीआई 4,14,000 की थी, सारी डिडक्शन आप माइनस कर दोगे, कौन सी छोड़कर? जिसको आप कैलकुलेट करते थे टीजी को। तो 11,000 का था, तो हमारे पास एडजस्टेड जीटीआई कितना आ गया? 4,03,000। आ गया कि नहीं आ गया? इसका 10% निकालोगे तो 40,300 आ गया। और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में आप डोनेशन दे रहे हो तो 50% लिमिटेड आपको अमाउंट मिलेगा। तो ध्यान रखो 40,300 का 50% कितना आ गया? 20,150 या 20,000 का 50% 10,000। तो दोनों में से जो कम है उसको चेक कर लो, 10,000 कम है कि नहीं, तो डिडक्शन या कितने का मिलेगा? अगर जी की डिडक्शन है तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? एडजस्टेड जीटीआई। आपको पता है जीटीआई में से आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे सारी डिडक्शन एक्सेप्ट 80G। तो कितना आ गया हमारा एडजस्टेड जीटीआई? आपको पता है 86 डिडक्शन 11 की थी, इसका 10% निकाले 40,300 हो गया। जितना 10% उसका 50%, क्योंकि 50% ये लिमिटेड की डिडक्शन है, तो ये आ गया आपका 20,150। तुमने डोनेशन कितने दिया? 20,000। इसका 50% कितना आ गया? 10,000। इन दोनों में से कम क्या है? 10,000। तो यहां डिडक्शन कितने की मिली? 10,000 की। हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई? 3,93,000। रानी हो गया। अब टोटल इनकम कितनी थी हमारी? 3,93,000। एज कितनी है इनकी? है ना 67, 70, 70 है। अब देखोगे 3,93,000 में हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम कितनी है? 1,03,000 की। कैजुअल इनकम कितने की है ना? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 2.5 लाख पर क्या हो गया? 0, है ना? अगर आप देखो
393 की इनकम, इसमें से 123 माइनस कर दिए, 1,03,000 ये और 20,000 ये, तो बचा कितना? 2,70,000। 270 में 250 पर कोई टैक्स नहीं, बचे 20,000 पर 5% का टैक्स 1,000। इस पर अपना स्पेसिफाइड रेट 30% 6,000, उस पर अपना रेट 20% का कितना आ गया? 20,600। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2.5 लाख पर 0, 20,000 पर 5%, 1,03,000 पर 20%, 20,000 पर 30%, इन सबको ऐड कर दिया 27,600 आ गया। 4% का इस पर हेल्थ एजुकेशन सेस लगा दिया, 4 आ गया। ये 28,704 का आपका टैक्स आ गया। टीडीएस कटा है कैजुअल इनकम पर 31.2%, 6,240 का, ये हमारा राउंडिंग अप हो गया। सर इसको ऐसे ही set कर ऐसे ही कर दोगे तो बेहतर रहेगा। ये मैंने केवल समझाने के लिए रखा है कि भैया 393 की जो इनकम है उसमें ये इतने का है, ये इतने का है, जो रिमेनिंग इतने का है ना। आप यहां देख सकते हो, है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,3 का है और कैजुअल इनकम 20 की है, ठीक है। तो वही बात मैंने यहां पर दिखाई है केवल, जिससे आपको सरलता रहे। आप लिखेंगे इसी को, इसी पैटर्न पर। यहां तक कोई समस्या की बात हो बताते रहो, अभी पूछते रहो। बात समझ में आई ध्रुव? कोई दिक्कत? लास्ट में टीडीएस और कैलकुलेटिव क्रिटिकल पॉइंट ऊपर से ट्रेडर करेंगे। हाँ, नेट बोला है ना, देखो वहां पर नेट टैक्स लायबिलिटी। अरे गधे हो तुम। देखो 30% का होता है और 4% सेस भी तो होता है, तो ये 1.2 ये हो गया, 30% ये हो गया, कितना आ गया टोटल? 31.2% हो गया। क्या कर दे? तुमको फोटो खींचना ना, बाकी लोग लिख रहे हैं। नहीं कर पाए। देख लो, इसमें भी जिसको देखना पूछना हो अपना संभाल लो। थोड़ा सा नीचे बस, कि पूरा नीचे कर ले।